welcome back to another vlog of Huzbazi. So today's vlog is gonna be an outing vlog. So stay tuned and watch the vlog. Azu यहाँ देखो hi बोलो. Hi बोला hi. Hi बोला hi. Bye. Hi. Hi. अभी बोलो कहाँ जा लेकिन बोलो. क्या अजू इधर क्या है अजू ड्रेस में क्या है अजू देखो बोलो ड्रेस में क्या है करो स्काई स्काई कहाँ है अजू स्काई देखो हम आज जा रहे हैं बाहर वादिल अजब है ना तो अजीम और मैं बहुत दिन से सोच रहे हैं कि जाएंगे अजीम पहले ही जा चुके हैं और हमेशा इसकी तारीफ़ करते हैं मगर क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे बच्चे के साथ नहीं जा सकते क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचरस होता है वहाँ ऐसे कहते हैं तो देखते हैं उधर जाके कि कैसा है जगह तो बेसिकली यहाँ से कितने घंटे में पहुँचेंगे उधर 2 hours तो 2 घंटे अराउंड 2 hours कह रहे थे तो हम सोचे थे 6 बजे निकलेंगे फिर सोचे 7 बजे निकलेंगे निकलते 8 बज चुका है अब दे तो बेटा गरम है नहीं सबर तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ 2 और फैमिलीज़ हैं ऐमन को आप जानते होंगे और मुस्फी को भी जानते हैं दोनों के साथ जा रहे हैं तो स्टे ट्यून एंड वॉच तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल कि इट्स बिन 1 month सिंस आई शॉट दिस वीडियो और किसी न किसी रीज़न की वजह से ये रह जा रहा था मैं अपलोड ही नहीं कर पाई तो अब तो मैं इंडिया पहुंच चुकी हूँ और अब मैं ये वीडियो देख रही हूँ एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें याद आ रही हैं तो ये वीडियो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मेमोरी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ अजीम को मेरे फ्रेंड्स को मेरे घर को सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ तो मैं इस मेमोरी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ज़रूर इसको देखिए एंजॉय करें क्योंकि ये जो जगह हम जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा जगह है सो एंजॉय वॉचिंग इट। तो जैसे कि मैंने बताया था 3 फैमिलीज़ हैं तो मेरी जो साउथ इंडियन फ्रेंड है उसको हमने पिक कर लिया और ऐमन तो इबाद भाई के साथ अपनी गाड़ी में आ रही थी तो हमने ब्रेकफ़ास्ट के लिए साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट पैक करवा लिया था पार्सल करवा लिया था तो वी स्टॉप्ड ऑन अ वे टू हैव अ ब्रेकफ़ास्ट तो यहाँ हम लेडीज़ अंदर गाड़ी में ही बैठ के खा रहे थे और तीनों के हस्बैंड्स बाहर बैठे हैं बच्चों को भी संभाल रहे हैं क्योंकि तीनों बच्चे तो बैठने वाले नहीं है ना गाड़ी में तो इसलिए दे वर सिटिंग आउटसाइड तो नाश्ता वाश्ता करके निकलने वाले थे इट वाज आई थिंक 10 o'clock in the morning No. पानी उसको भी जल्दी 1 2 3 क्या बदमाशी हो रही है ये हेलो हादिया
तो ये जो जगह हम जा रहे हैं वादी लजब, ये बेसिकली एक वाटरफॉल है, बहुत बड़ा सा वाटरफॉल है, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 माउंटेंस के बीच में से एक पाथ को क्रॉस करना होगा और लिटरली ट्रैकिंग टाइप माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग्स, ये सारा कुछ करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे हम बच्चों को लेके औरतें भी साथ क्यों जा रहे हैं और कैसे जाएंगे। तो बेसिकली हम जो स्पॉट है जहाँ से एक्चुअल फॉल हो रहा है वहाँ जा नहीं पाएंगे और ना ही हमारा जाने का इरादा है। तो हम बस वहाँ तक जाएंगे जहाँ हम जा सकते हैं, मतलब दोनों माउंटेंस को क्रॉस करेंगे, वो जो वाटरफॉल का स्ट्रीम आ रहा होगा उसको देखेंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे। तो वील टेक यू देयर और लेट मी टेल यू दिस वाज अ ख़तरनाक एक्सपीरियंस। यहाँ आप देख सकते हैं ना, द जर्नी वाज रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम स्केरी। मतलब रोड्स तो एकदम रोलर कोस्टर राइड लग रहा था। एक साइड से देयर वाज आल्सो ग्रीनरी, एक साइड से माउंटेन्स, और रास्ते में रोड्स तो एकदम ऊपर एलिवेट हो रहे थे, ऑफ कोर्स क्योंकि ये हिल स्टेशन भी है तो शायद इसलिए, मगर रोड्स इतने इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लग रहा था। और यू वोंट बिलीव मी, सारे रास्ते में रॉक स्लाइड्स हो रहे थे। जस्ट बिफोर वी क्रॉस्ड द रोड रॉक स्लाइड हो रहा था और हमारे सामने से ऐसे, हमने देखा तो नहीं मगर वो फ्रेश था जो रॉक स्लाइड हुआ था, तो एकदम से डरावना फीलिंग हो रहा था क्योंकि हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अकेला तो फिर भी चलता है, तो इसकी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी, मगर वी स्टिल वे हैविंग फ़न। मुझे तो फाइनल डेस्टिनेशन की याद आ गई थी और हम सब एक ही काइंड ऑफ फीलिंग शेयर कर रहे थे। और पता है सबसे ज़्यादा किसको मज़ा आ रहा था? अज़लान और हलीमा को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि तेज़ हवा चल रही है। पहले तो अज़लान ऐसे विंडो खोल के देखता नहीं है क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है ना सऊदी में, तो इस बार इस ट्रिप में उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ अलग देखने को मिल रहा है, नहीं तो वही रोड वही गाड़ियाँ। तो यहाँ ही वॉज़ इन्जॉइंग, दोनों आराम से बाहर देखते हुए आए हैं। दे एन्जॉयड इट थरली। तरफ से रॉक स्लाइड्स के निशान आपको नज़र आएंगे, वो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और तो पूरा रास्ता हमें ये चीज़ देखने को मिला और कहीं ना कहीं इस वजह से ज़्यादा घबराहट हो रही थी। ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है मगर ये एक चीज़ है जिससे हमें बहुत डर लग रहा था। और एक और चीज़, हमारे पहुंचते पहुंचते हर किसी के मोबाइल में नेटवर्क गायब होने लग गया था, मतलब एकदम नो नेटवर्क एट ऑल। तो हमें समझ में आ गया था अगर बच्चे तंग करेंगे, हाथ से निकल जाएंगे तो हमारी तो वाट लगने वाली है, क्योंकि उन्हें संभालने के लिए हमारे पास ना इंटरनेट है, ना राइम से, ना कुछ। और जो चीज़ डाउनलोड करके रखे थे वो भी फेल हो चुका था, मतलब लोड ही नहीं हो रहा था। तो एंजॉय तो करेंगे ही करेंगे मगर समझ में आ गया था कि आज बहुत बुरा फंसेंगे अगर बच्चे रोने लग गए तो अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच चुके हैं वादी लजब।
तो हम अंदर जाने वाले हैं उस दोनों माउंटेन के बीच। तो अज़ीम कह रहे थे कि ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाड़ी में बैठ के दोनों माउंटेन क्रॉस करेंगे। तो यही सोच के जा ही रहे थे और अज़ीम को कुछ नज़र आया कि रास्ता कुछ बदला बदला सा लग रहा है और सारी गाड़ियाँ उधर रुकी हुई है। इसका मतलब है कि पिछले बार जब गए थे तब से रास्ता बहुत ज़्यादा बदल चुका है। मतलब क्योंकि ये रफ़ एरिया है, बारिश वारिश होता ही रहता है, तो रास्ता ख़राब हो चुका है और नॉर्मल गाड़ियाँ जा नहीं सकती। सिर्फ वो जो पिकअप गाड़ियाँ नहीं होती, बड़ी ऑफ रोड गाड़ियाँ जो सिर्फ ट्रैकिंग के लिए बनी होती है, सिर्फ वो गाड़ियाँ जा रही हैं। सो वी स्टॉप देयर, हमने गाड़ी को पार्क कर दी एंड वी थॉट वील फिगर इट आउट। तो हमारी गाड़ी तो जाहिर सी बात है जा ही नहीं सकती इस कंडीशन में क्योंकि बहुत ज़्यादा रोड ख़राब था। तो इबाद भाई की गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है थी, तो वी थॉट वील गो चेक इट आउट। तो अज़ीम और इबाद भाई गए हुए हैं उनकी गाड़ी में टू चेक इफ़ वी कैन ट्रैवल देयर। तो वी आर वेटिंग हियर मीनवाइल। तो ये एरिया है, इसके नीचे से आप देख सकते हैं ना वो गैप, वहाँ से हमें जाना है। मैं जाते वक्त भी दिखा दूँगी। और यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसके साइड में आपको जो दिख रहा है ना वो डेड एंड क्लिफ़ है, उसके नीचे से पूरा माउंटेन दिखेगा, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ बच्चे सेफ़ हैं, डोंट वरी। तो मैं क्लिफ़ के साइड पे खड़ी हुई हूँ, तो ये नज़ारा है। तो यहाँ जो एरो दिख रहा है ना वहाँ से हमें जाना है, उसी गैप में से जाना है। वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा जा रही है, जो भी पिकअप गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। तो उसी रास्ते में अज़ीम और इबाद भाई गए हुए हैं टू चेक इफ़ वी कैन गो देयर और नॉट। So after a while we had a discussion and we started walking. तो हमें बोला गया था कि 1 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। हमारा ये प्लान बिल्कुल भी नहीं था। ये जो रास्ता हम चल रहे हैं यहाँ गाड़ी में आने वाले थे और अब गाड़ी वाड़ी छोड़ के वी आर वॉकिंग। जो आपको ऊपर से एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, वहाँ से मैंने ऊपर वाला शॉट लिया था, तो आप समझ सकते हैं वहाँ से वी हैव वॉकड सो फार। तो हमारा प्लान ये था कि हम नहाएंगे, तो वी हैड ड्रेसेस टू चेंज एंड ऑल, और बारबेक्यू का भी प्लान था, हम कुक करेंगे खाएंगे इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम, ये सारा प्लान था। मगर सब कुछ चौपट हो गया क्योंकि हर चीज़ उठा के गाड़ी के बगैर बच्चों को लेके चल नहीं सकते, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने सारी चीज़ें गाड़ी में ही छोड़ दी, प्लान चेंज कर लिया कि पहले जाके अंदर देख के फिर आ जाएंगे। सिर्फ बच्चों के लिए कपड़े शपड़े हमने उठा लिए थे। और यहाँ देख सकते हैं ये चलने वाला ये पाथ कितना रफ़ है, तो ऐसा ही कुछ था। शुक्र मैंने शूज़ पहन लिया, उस दिन चप्पल वप्पल पहनती तो फंस जाती बहुत बुरा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ील हो रहा था क्योंकि बच्चों को लेके तेज़ धूप में चलना, इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अस एंड इट वाज नॉट अ नॉर्मल रोड। एंड ऑन द अदर हैंड मज़ा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली, क्योंकि बड़े दिनों बाद हम चल रहे हैं लिटरली। क्योंकि चलने वाला तो फंडा है ही नहीं, कार में बैठो चलो, घर में भी इतना ज़्यादा चलते नहीं है, तो ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स के साथ तो और भी मज़ा ही आ जाता है ना। वहाँ तक वो स्पेयर है, उसके बाद 1 किलोमीटर है। अल्लाह तक पहुँचते पहुँचते ना 2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर। ये शाम होता तो आराम से चल लेते। क्या गुजारा है बे? ना क्या नीचे देख के चलिएगा। अच्छा है ना, थक के सो जाएंगे, तंग नहीं करेंगे बाद में। कितने दिन सोएंगे, कितने दिन सोएंगे? चले ना। हमसे बोला गया था कि हमें ट्रैवल करना है, मतलब वॉक करना है 1 किलोमीटर के लिए। फिर वॉक करते आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और फिर कह रहे हैं ओ 1 और किलोमीटर वॉक करना है। तो हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। तो हम यही विश कर रहे थे कि कोई और गाड़ी हमें पिक कर ले। मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ जा रहे थे, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी ना वैसे गाड़ियों में जा रहे थे, और बहुत सारी गाड़ियाँ फ्री में, मतलब खाली खाली सी जा रही थी। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि रुकवा दें, लिफ़्ट ले लें, या फिर कोई लिफ़्ट देगा भी कि नहीं। तो यही चीज़ हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, मगर कोई भी रुका नहीं खुद से। एक और चीज़ की हमने पूछा भी नहीं
क्योंकि फैमिलीज़ होते हैं, औरतें भी होती हैं अंदर, तो शायद वो लोग कंफर्टेबल हो या ना हो, तो इस वजह से वी ऑल्सो रिस्ट्रेन फ्रॉम आस्किंग। मगर वी रियली विश कि कोई हमें पूछ दे, कोई हमें लिफ्ट दे दे, क्योंकि हालत ख़राब होने लग गई थी। और ये जगह तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यू कैन सी द प्लेस, दोनों साइड से माउंटेन्स और बीच में ग्रीनरी, बहुत अच्छा लग रहा था। यू कैन जस्ट सी इट। क्या हो गया इससे? कौन है सिर्फ मैं? तो मुझे सिर्फ शरारती जाता। अब बता रहे ये क्या है, किसके पीछे सब? तो यहाँ आप देख सकते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जगह था। घूम फिर के सिर्फ माउंटेन ही माउंटेन नज़र आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं और अहमन यही बात करते हुए आ रहे थे कि कोई तो लिफ्ट दे दे यार। और जैसे ही हम बात करके चल रहे हैं तो एक इंसान ने अपनी गाड़ी रोक दी। बहुत अच्छा इंसान था। ही वॉज़ विद हिज़ फैमिली, बीवी और माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे थे। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही डिसाइडेड टू हेल्प अस। तो हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं और बहुत ज़्यादा रिलीव भी फील कर रहे थे, क्योंकि थक चुके थे। तो वी वर रियली हैप्पी एंड वी ड्रोव टू आवर डेस्टिनेशन। फाइनली वी रीच द प्लेस वेयर वी वांटेड टू कम। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से अब माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग वगैरह करके हमें
एक्चुअल फॉल्स पे जाना है, जहाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो वो रास्ता है ये लेफ़्ट पे जो आपको दिख रहा है, तो वहाँ हम नहीं जा रहे हैं। तो हम बस स्ट्रीम जो फॉल्स का स्ट्रीम है उसी में से हम खुश हैं। हाल ही में उठ रहे हैं, अभी खेल रहा है। बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। तीनों बच्चे आराम से एंजॉय करने लगे थे, बहुत मज़ा आ रहा था तीनों को। तो हमने सोचा चलो अंदर थोड़ा सा जाके देखते हैं। सो वी मूव्ड अ लिटिल फॉरवर्ड और पानी में चलना बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा पानी, इट वाज रियली नाइस। और एक चीज़ हमारा मिस हो गया था, वो था बारबेक्यू। हमने सोचा था ऐसी जगह में बैठ के कुछ बनाएंगे, हमारा सारा चिकन मैरिनेटेड था, पनीर मैरिनेटेड था, मगर अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट ब्रिंग इट हियर। तो दैट इज़ समथिंग वी मिस्ड। भाई मेरी वीडियो तो लो। उस भाई अरबी लग रहे हैं आप। लग रहा हूँ। दोनों की ले रही हूँ ना, सिर्फ अभी थोड़ी सी लगी मुझे। बॉटल जरा पकड़, इससे पानी में। तो हमने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ पानी का फोर्स भी सही है बच्चों के लिए और सबके सब बैठ भी सकते हैं अराउंड। तो यहाँ हम बैठने का सोच रहे थे और अज़ू मान ही नहीं रहा था, वो बस चाह रहा था कि हम उसका हाथ छोड़ दें। और वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी भी था और डेंजरस भी था, क्योंकि फ्लोइंग वाटर है ना, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। और आप देख सकते हैं कैसा ऊपर नीचे है। और वो ज़िद कर रहा था कि बस हाथ छोड़ने का ज़िद है उसका। देखिए, बिकॉज ही लव्स वाटर, उसको एंजॉय करना था, तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वी जस्ट मेड हिम सिट देयर।
और उस तरफ इबाद भाई हादिया को लेके जा रहे थे, बस ऐसे ही आगे जाके देखना चाह रहे थे कि कैसा है, टू सी इफ़ दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट और इफ़ देयर समथिंग बेटर. भाई साहब क्या हलीमा 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 हलीमा
अभी मैं झूला लगा हाँ क्या लास्ट अगर हम लोग जब ऐसे लास्ट करें कोई सऊदी फैमिली की अपने पास ऑर्डर को लेकर आई யாரும் இல்லைங்க விளையாட आप பாருங்க பையனை பார்த்து ஸ்விம்மிங் போடுற करो तो सही, एक बार मैं देखती हूँ। देख। तो आपने देख लिया होगा, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की, हंसी मजाक, पानी में खेलना, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये हमारा वापस आने का वीडियो है। वापसी में भी किसी ने हमें लिफ्ट दे दिया तो इट वाज़ ईज़ियर, और हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे उधर से क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं था, और अगर बारिश हो जाती तो इट वाज़ वेरी डेंजरस। और अज़ीम वापस आते हुए ये कह रहे थे कि जब हम अंदर गए तो कई सारे लोग वार्न कर रहे थे उनको कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो इधर से फ़ौरन ही निकल जाओ, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मतलब ऐसे फंसेंगे कि इट इज़ डेड सीरियस। तो इतना ज़्यादा डर गए थे अज़ीम, तो इसलिए ही वाज़ वेरी स्ट्रिक्ट कि चलो जल्दी बाहर निकल लेते हैं क्लाइमेट चेंज होने से पहले। तो हम निकल भी चुके थे, और ये देखें, ये दिख रहा है ना आपको,
ये स्लाइड, ये जो रॉक स्लाइड हुआ है, ये जस्ट हमारे आने से पहले हुआ है। और हमें जाना था कहीं और, ऊपर कुछ ब्लैक माउंटेन कुछ है, तो हमने सोचा वहाँ चलते हैं, मगर इस स्लाइड के वजह से हमने प्लान चेंज कर दिया। तो हम जा रहे हैं वापस कहीं और बैठ के खाने के लिए, क्योंकि शाम होने को आ रहा है और हमने लंच खाया ही नहीं था। तो वी वे सर्चिंग फॉर अ गुड प्लेस वेयर वी कैन डू अ बारबेक्यू एंड ईट। So we were in a search of a place where we can do barbecue and all. So we found this place. और ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज डेड एंड क्लिफ। तो उस पार कोई फेंस नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, गिरेंगे तो बस टाटा बाय बाय। तो ये ऐसी जगह थी, वी चोज बिकॉज वी डिडंट हैव चॉइस, सब के सब भूखे थे अभी। वी हैड टू मेक बारबेक्यू, वी हैड टू कुक एंड देन ईट। तो वी फाउंड दिस प्लेस रियली गुड, बस बच्चों का थोड़ा सेफ गार्ड कर लिया तो सही था। एंड हमने वहाँ हमारा पिकनिक मैट वगैरह सेट किया, बारबेक्यू लगा दिया एंड वी वर हैविंग फन। जिसको भी चेंज करना था सब चेंज वेंज हो चुके थे। तो आई विल शो यू द अदर साइड कि है कैसा उधर। यहाँ आपको राइट साइड में थोड़ी हड्डियाँ नज़र आ रही होंगी और मैं अभी द कॉर्नर ऑफ द क्लिफ खड़ी हुई हूँ। डोंट वरी, आई वाज वेरी सेफ एंड आई वाज वेरी केयरफुल। और यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ़्ट में भी वहाँ हड्डियाँ, स्केलेटन्स नज़र आ रहे थे। एकदम से मुझे इंसान के स्केलेटन लग रहे थे, मतलब बैक बोन, वो जो स्पाइन नहीं होती वैसी लग रही थी। तो मैं हिल गई थी 1 मिनट के लिए, फिर मुझे समझ में आया शायद काऊ का होगा, भैंस का होगा, मुझे नहीं पता, शायद एनिमल्स का ही होगा। तो प्रिसाइसली ये जगह क्राइम सीन स्पॉट वाली फीलिंग दे रही थी, क्योंकि मैं, ऐमन और मुस्फ़ी तो हर जगह वही ढूंढ रहे थे और बाल वाल भी नज़र आ रहे थे। बेसिकली वो तो एनिमल्स के थे, तो हम ऐसे ही क्रिएट कर रहे थे अपना हॉरर। और यहाँ बारबेक्यू लग रहा है, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और एक चीज़ दैट वी regretted and we want everyone to keep it in mind is whenever you're going to a place where there's no network and you're going with a kid, make sure you carry something that will keep your kid distracted. आजकल तो हर बच्चा फ़ोन में घुसा रहता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के लिए जब हमें संभालना होता है तब फ़ोन चाहिए होता है। तो इस जगह में तो बिल्कुल किसी के भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल एम्प्टी था, ड्रेन नेटवर्क था। तो सबके सब बच्चे तो टायर्ड हो गए थे, भूखे वूखे थे, तो दूध वूध पिला दिया, अब कुछ खिला के सुलाने का था। मगर दे वे वेरी मच, क्या बोलते, आउट ऑफ कंट्रोल। तो उनको बैठाने के लिए, हम भी थक चुके थे ना, बैठाने के लिए, चुप बैठाने के लिए मोबाइल नहीं था, मतलब कोई भी राइम्स नहीं था। आई वॉज़ रिग्रेटिंग द डिसीजन कि मुझे कुछ डाउनलोड करके आना चाहिए था। जो डाउनलोडेड था वो भी नहीं काम कर रहा था। तो हम तीनों के तीनों पागल हो चुके थे बिकॉज किड्स वे आउट ऑफ कंट्रोल। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज सुपर नाइस, वी हैड सुपर फन।
लाओ वो लेकर आओ गुलदस्ता, वो पीटने वाला क्या बोलते हैं उसको? तो हमारा लंच, लेट लंच इधर तैयार है। चिकन बारबेक्यू वाज वेरी यमी, पनीर था और फिर एमन जो ले आई थी मटन, वो भी मसाला बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। तो वी हैड अ वेरी गुड डे, इट वाज अ थ्रिलिंग डे, नाइस डे. So I enjoyed editing this video because I remember every moment of it and it felt like reliving those moments. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा. आई होप यू ऑल हैव रियली enjoyed watching it. So if you like the video, definitely go like, comment, share and subscribe to my channel Hisba Azim. And if you're a new viewer, definitely go check out the other videos. Allah Hafiz, we'll meet you in another video.